माथुर जी, आपने जो बात कही है, मैं इसके बुनियाद पे आप जाइए। आपने कहा, एक मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए मुसलमान और पाकिस्तान को साइड रख दीजिए। आप ये बताइए कि क्या जो मूल रूप से एक जातीय व्यवस्था है भारत के अंदर, अगर मुसलमान ना भी होता तो क्या ये जातीय व्यवस्था कलह पैदा नहीं करती है? क्या ये जो वन व्यवस्था है, क्या ये यहाँ से कलह पैदा नहीं कर रही है? किस बुनियाद पर इंसानों को बांट रहे हैं? क्या उसका एक कोई कोड होना चाहिए धर्म के बुनियाद पर? मेरा एक सवाल। दूसरा ये कि जब प्रधानमंत्री ही एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि भाई देखो कपड़ों से पहचानो, तो मुख्यमंत्रियों के बीच में जो है यहाँ से होड़ लग जाती है, कंपटीशन। एक मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री आपके आसाम में कहते हैं मैं तो एक पक्ष का हूँ। एक संविधान की ओथ लेके बैठा मुख्यमंत्री कह रहा मियाँ और इसको हम ये जमने नहीं देंगे। खुलेआम एक यहाँ से आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो एक पक्ष लेंगे। तीसरा आपके मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ मध्य प्रदेश में उसके कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो जी मुसलमान का घर होगा तो बुलडोजर चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे दूसरे घर पर। आप सर क्या सेट कर रहे हैं? आप मिसाल क्या दे रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहा कि हम सबका साथ सबका विकास, ये खोखला है सर। इसको अगर सही तरीके से लागू करना है तो इन मुख्यमंत्रियों पर भी आपको बोलना चाहिए जो ये बांट रहे हैं। हम सत्ता में नहीं हैं, हम कहीं सत्ता में नहीं हैं। अब सत्ता से आप सवाल ना करके आप पूछेंगे जी इसके फला नेता ने ये कहा, फला ने जवाब देता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर योगेंद्र नाथ मंडल की बात ना भी हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसकी बात ना हो, तो ये बताइए कि क्या आप वन व्यवस्था को डिनाउंस कर देंगे यहाँ से अगर बांटने और ना कटने की बात? मैं बिल्कुल आपको बात बता रहा हूं। जो लोग इस प्रकार का नैरेटिव देते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज 75% SC ST OBC समाज की पॉपुलेशन है, तो 80 साल पहले पूरे भारत में थी ना। तो आज के बांग्लादेश में भी SC SC ST OBC हिंदुओं में 75% थे, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ, यही योगेंद्र नाथ मंडल जी ने लिखा है। दलितों के गांवों को घेर लिया गया और बाकायदा क्या 1/3 बांग्लादेश यहां आ गया? क्या क्या बोलने लगते हैं? और सुनिए 18% थे, पूरी बात होने दीजिए सर, आपके में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 18% पाकिस्तान में थे, 1% क्या हुआ? कट गए या कन्वर्ट हो गए? ये कश्मीर, भारत के अंदर आइए, अब कश्मीर में क्या हुआ? ये क्या जाति व्यवस्था के कारण वहां की कश्मीर वैली में 90% मुस्लिम हो गए? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में क्या हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। मालदा और मल्लापुरम, मालदा पश्चिम बंगाल, मल्लापुरम केरला, कहां से हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। और जवाब तो इनके पार्टी चीफ के बयान में खुद नहीं थे। याद है ओवैसी क्या बोले थे? सुन लो, जिस दिन मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब अगर करोड़ों दर्शकों में से जो भी सुन रहा हो वो उसका मीनिंग न समझ पाए कि ये कटने और बटने के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे इस बात पे जोर देना चाहिए। और मैं एक और फैक्ट बोल दूं, उसके बाद मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बताएं, आपने कभी ध्यान दिया कि पिछले 3 साल से ये जाति का नैरेटिव आना शुरू हुआ है? अब मैं कोट कर रहा हूं, स्पुतनिक मैगजीन जो कि रशिया से निकलती है, उसमें बाकायदा बताया गया कि 2021 में जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का, वो जिसने कहा था $1 बिलियन मैंने रखे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और एक मिस्टर क्रिस्टोफर शेरलॉट, इनकी हेनरी लूसी फाउंडेशन, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा स्पुतनिक में लिखा है, और उसमें लिखा है कि कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है हिंदू मेजॉरिटेरियन को खत्म करने के लिए 2021 में। अब आप आइए, उसके बाद से ही कुछ हालात नहीं बदले हैं। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। यदि राहुल गांधी जी को इतना था तो अभी उन्होंने सीट छोड़ी वायनाड की, एक सीट उनके पास अमेठी की भी थी, 3 सीटें थी ना, एक SC को दे देते, एक OBC को देते थे ना, अमेठी अपने सहयोगी को, वायनाड अपनी बहन को। तो इन सारी पार्टियों का क्या है? समाजवादी पार्टी वो कहती है हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जरा उनकी पार्टी के सांसदों की गणना कर लीजिए, अखिलेश भैया, डिम्पल भाभी और भाभी जी के 3 देवर। यानी इनके लिए जातिवाद का चूरन और उसको झांसे में देकर अपने परिवार को सत्ता संपूर्ण, बस ये इस राजनीति का आधार है। जबकि हम ईमानदारी से सब जातियों, सभी वर्गों को स्थान देना चाहते हैं। आज भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा OBC मिनिस्टर हैं
तो हमारी सरकार में, और अगर सबसे शक्तिशाली ओबीसी प्रधानमंत्री बनकर उभरा है जिसे देश की जनता के हर वर्ग ने स्वीकारा है, जात के नाम पे नहीं हर वर्ग ने स्वीकारा है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हमारी सोच और इनकी सोच में